हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाला हैं कि गेट और मैक का यूज कैसे करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं टॉपिक का नाम, ताकि अच्छे से समझ में आए सभी को। हम यहाँ पे लिख देते हैं मैक और गेट, GMAK, मैक और गेट। तो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ मैक को ही पढ़ेंगे, तो इसलिए हम गेट को यहाँ से हम हटा ही देते हैं, अच्छा होगा। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, मैक का यूज कैसे करते हैं। तो जो भी पीछे क्लास नहीं देखे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास देख लीजिए, ताकि यहाँ पे जो हम समझेंगे अगला टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आए। मैंने काफ़ी टॉपिक बहुत ही अच्छे से पीछे कंप्लीट करा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ मैक का यूज, कि मैक का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति मैक का यूज कहाँ पे करना है। तो जब भी किसी व्यक्ति को बोलना पड़े, यानी जब भी कोई व्यक्ति खुद काम नहीं करके किसी और से करवाएंगे, जैसे वह मुझसे पढ़ाई करवाती है, वह मुझसे गाना गवाता है, वह मुझसे पत्र लिखवाता है, मैं आप लोगों से अंग्रेजी बोलवाता हूँ। मतलब खुद से काम नहीं करके किसी और से जो काम करवाएंगे, वहीं पे मैक और गेट का यूज होता है। गेट और मैक का यूज वहीं पे किया जाता है, लेकिन गेट में करने वाला नहीं रहता है, उपस्थित नहीं रहता है, और मैक में करने वाला भी उपस्थित सेंटेंस में दिया जाता है। तो मैक और गेट लगभग दोनों एक ही यूज होते हैं। तो दोनों का थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है गेट और मैक में। तो इसलिए पहले हम मैक को पढ़ेंगे अच्छा से, उसके बाद मैक को पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग गेट को भी पढ़ेंगे। तो ये हुआ मैक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति खुद से काम नहीं करके किसी दूसरे से काम करवाएगा, यानी कोई काम किसी अदर से करवाएगा, किसी दूसरे से करवाएगा, किसी अन्य लोगों से, यानी किसी अन्य लोगों भी लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी अन्य लोगों से करवाता है, करवाती है, आएंगे। जैसे मैं उससे खाना बनवाता हूँ, मैं उससे पानी मंगवाता हूँ, इस तरह के सेंटेंस में मैक का यूज करेंगे। जो कि मैक का यूज भी तीनों टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो पहले हम इसको भी लिख देते हैं, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना रहे। तो प्रेजेंट में, एक पास्ट में, क्योंकि समय तो तीन ही होते हैं, एक फ्यूचर में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे EJMR नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, जो वहाँ पे लिखे हम मैक, अभी उसी को पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए वहाँ पे मैक ही लिख दिए थे। तो यहाँ पे प्रेजेंट में मैक और मैक्स का यूज होगा, मैक और मैक्स, जो कि हम यहाँ पे टॉपिक का नाम भी लिखे हैं मैक, क्योंकि अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट को। और ये पास्ट में क्या आते हैं, यहाँ पे इसका मैड बनेगा सेकेंड फॉर्म, MADE, मैक और मैक्स प्रेजेंट में, मैड पास्ट में। तो यहाँ पे क्या लगेगा, विल तो फ्यूचर में आता ही है, तो विल मैक ये रहा। ये थोड़ा यहाँ पे अंतर है, क्योंकि प्रेजेंट में EJMR आता था, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में विल बी। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक का जो यूज करते हैं, जब किसी से कोई काम खुद नहीं करके किसी अन्य लोगों से, किसी अन्य पर्सन से, अदर लोगों से करवाएंगे, तो वहाँ पे मैक का यूज किया जाता है, गेट और मैक का। जो कि हम सिर्फ अभी मैक का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ मैक का ही चर्चा करेंगे। और मैक को पढ़ने के बाद, इसका यूज पढ़ने के बाद, उसके बाद हम लोग गेट का यूज पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, हम फिर से यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैक का यूज कैसे करते हैं, जब किसी व्यक्ति को कोई काम खुद नहीं करके किसी दूसरे से करवाते हैं, किसी अन्य लोगों से, तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मैक का यूज करते हैं। जो कि मैक का यूज तीनों टेंस में किया जाता है। एक प्रेजेंट में मैक और मैक्स, इसलिए हम यहाँ पे मैक लिख दिए थे, क्योंकि अभी हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पास्ट में मैक का ही
सेकंड फॉर्म बनता है, पास्ट बनता है मैड, और मैक का फ्यूचर होता है विल मैक, विल फ्यूचर लग के ही बनता है। इतना हम पहले जान चुके हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट को। प्रेजेंट को इस क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट को, उसके बाद फ्यूचर को। तो हम इतना अब क्लीन करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। हम बोर्ड को क्लीन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम अब प्रेजेंट को पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट में मैक का यूज कैसे करते हैं। तो प्रेजेंट में एक और आएगा यहाँ पे मैक्स, MAKES, मैक और मैक्स आते हैं प्रेजेंट में, जो कि हम सभी मिलके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम प्रेजेंट को पढ़ने वाले हैं। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी सेंटेंस मैक और मैक्स का यूज कहाँ पे करना है। जब भी कोई व्यक्ति खुद से काम नहीं करके किसी अदर लोगों से, किसी दूसरे या तीसरे किसी अन्य लोगों से करवाएंगे, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए मैक और मैक्स का यूज किया जाता है। जो कि अब यहाँ पे तो दो है, मैक और मैक्स है। तो जो पीछे से क्लास करते आए होंगे मेरा सभी, उसको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ मैक आएगा और कौन सा सब्जेक्ट के साथ कहाँ पे मैक्स आएंगे। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। हमेशा कोई भी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो हम जानते हैं कि एस या ES लगा के वर्ब 1 में एस या ES लगा के वर्ब 5 बनता है, जो कि वर्ब 5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होता है, और वर्ब 1 क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। ये सब हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा। I, we, you, he, she, it, they। यहाँ पे PL मतलब प्लूरल सब्जेक्ट भी हम लिख दिए। यहाँ पे SL मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी एक, ये सभी में यहाँ तक मैक आएंगे, क्योंकि ये सभी प्लूरल बोल सकते हैं इसको सिर्फ I को छोड़ के, क्योंकि वो अपवाद में होते हैं। और ये सभी के साथ यहाँ पे मैक्स आएंगे। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आते हैं, और बाद बाकी सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो ही, सी, इट और एक नाम, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब दुनिया का कोई भी एक नाम, उसके साथ क्या आएगा, मैक्स। और बाद बाकी सब्जेक्ट जितना भी आ जाए उसके साथ क्या आएगा, मैक आएगा। जो कि ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, और यहाँ पे ज़रूरत था, जिसको भी पता नहीं होगा तो उसके लिए हम यहाँ पर भी बता दिए हैं। तो जैसे कि आई मैक बोलेंगे, आई मैक, वी मैक, यू मैक, दे मैक, और एक से अधिक नाम रहेगा तो उसके साथ मैक आएंगे। उसके बाद ही मैक्स, सी मैक्स, यहाँ पे SHE है, ई मिट गया है, सी मैक्स, इट मैक्स, कोई एक नाम रहेगा जैसे मोहन, मोहन मैक्स। तो उम्मीद करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये वर्ब 1 प्लूरल होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएंगे, और वर्ब 5 सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तो हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम अब स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि विदाउट स्ट्रक्चर नहीं तो हम इंग्लिश को बना पाएंगे, नहीं तो हम इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो बोल तो लेंगे, टूटा फूटा बोल लेंगे, लेकिन सही पता नहीं चलेगा कि कौन सा सेंटेंस हम सही बोलते हैं और कौन सा सेंटेंस को हम गलत बोल रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसका स्ट्रक्चर जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से समझेंगे। उसके बाद हम लोग बोलने का कोशिश करेंगे। पहले हम एग्जाम्पल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे हम। तो स्ट्रक्चर लिखते हैं हम, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखना है। तो सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैक आएगा या फिर मैक्स आएगा। उसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, PR मतलब प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट जो भी आएंगे, अदर वर्ड्स वहाँ पे लिखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो कि मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैक या मैक्स आएंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये सिंगुलर आएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये आएंगे यहाँ तक। उसके बाद यह एक वर्ब है, मैक मीन्स होता है बनाना, अकॉर्डिंग टू मी यह एक वर्ब है। हम पहले बता चुके हैं कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब और प्रीपोजिशन के आगे, वर्ब और प्रीपोजिशन के राइट साइड हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ये सब हम पहले बता चुके हैं काफ़ी डिटेल में, तो जिसको भी पता नहीं होगा तो वो लोग आज जाके बेसिक में देख सकते हैं। तो वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, जो कि यहाँ पे एक वर्ब है ये मैक और मैक्स, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस भी याद होना चाहिए, जिसको भी याद नहीं होगा वो नहीं बना पाएंगे। और वर्ब 1 आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे। जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी लिख दें, यहाँ पे आई का मी होता है, यू का यू, आई वी यू ही, सी इट और दे। तो आई वी का अस होगा, ही का हिम होता है और सी का हर होता है, सी का हर, इट का इट ही होता है और दे का यहाँ पे वाई है, ये दे का देम। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव केस। ये सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। जो हम अभी यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, मी यू अस हिम हर इट देम, यानी ये सब आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम इसको बोलते हैं, यही सब आएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब तक जो हम सेंटेंस बना रहे थे इससे पहले क्लास में तो वो सब सब्जेक्ट था, तो इसलिए हम सब्जेक्ट की जगह पे बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों चाहिए, क्योंकि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। ऑब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, जो कि ये सभी ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। तो मुझे यहाँ पे इसका चाहिए। कहीं पे अगर वह उसे रहेगा तो हम हिम लेंगे, कहीं पे आपको रहेगा मुझे रहेगा तो वहाँ पे हम मी लेंगे, आई नहीं लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए होंगे। और जो भी नहीं जानते होंगे तो उसके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम उसके लिए भी यहाँ पे लिख दिए। तो हम इसको अब क्लीन करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रक्चर को आगे लिखेंगे अच्छे से। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैं पहले भी इसको काफ़ी अच्छा से बता चुका हूँ, यहाँ पर भी जो नहीं जानते होंगे इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा ना हो कि जो मेरा पढ़ाया हुआ ना समझ सके, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। तब यहाँ पे इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो हम बनाते हैं सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस यहाँ पे ओनली मैक आएंगे। मैक यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज आ गया, तो यहाँ पे क्या आएंगे, सिर्फ नॉट आएंगे। नॉट के बाद हमेशा मैक वर्ब 1 ही आएंगे। उसके बाद ओ से ऑब्जेक्टिव, पी से प्रोनाउन। ओपी मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम शॉर्ट में लिख दिए, और ऑब्जेक्ट। तो कौन सा सब्जेक्ट के साथ डू और कौन सा सब्जेक्ट के साथ डज आएंगे, तो वो सब हम पहले ही बता चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे हम ही सी इट, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएंगे, जो कि मुझे वहाँ पे लिखना था, मुझे वहाँ पे भूल हो गया, जो कि हम नहीं लिखे। हम पहले काफ़ी बता चुके हैं इसलिए हम शायद वहाँ पे छोड़ दिए थे। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं, जहाँ पे मैक था, मैक के साथ वहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा कि डू आएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मैक की जगह पे, और जहाँ पे मैक्स लिखे थे वहाँ पे डज आएंगे। यानी आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट मैक लगाएंगे, और ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट मैक लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैक प्लस ओपी, मतलब हम शॉर्ट में ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, और पी मतलब प्रोनाउन यहाँ पे हम लिख दिए। वर्ब 1 प्लस अदर ऑब्जेक्ट जो भी आएंगे,
ये हुआ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं हम, तो डू और डज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डू और डज सब्जेक्ट नॉट प्लस मैक प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा। अब डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। WH वर्ड को पहले लिखना होता है, WH फैमिली वाले सेंटेंस में जो क्यों कैसे कौन आता है पहले उसका इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू और डज है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैक, यहाँ पे मैक सही से लिखते हैं हम, मैक WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नॉट प्लस मैक प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर जो कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने में हमारी सहायता करेंगे और इसी यही स्ट्रक्चर पे बनेंगे। तो चलिए हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं आप लोगों के सामने। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैक और मैक्स का यूज, जो कि कैसे जानते हैं कि मैक और मैक्स का यूज कहाँ पे करना है। जब कोई व्यक्ति खुद से काम नहीं करके किसी अन्य से करवाएंगे तो वहाँ पे हम मैक और मैक्स का यूज करेंगे। गेट का भी यूज करते हैं, लेकिन मैक का यूज पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग गेट का यूज पढ़ेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है हम वही लिखे हैं, सब्जेक्ट मैक मैक्स ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब वन ऑब्जेक्ट, सिंपल स्ट्रक्चर। और नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डू या डज नॉट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब वन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर डू डज सब्जेक्ट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब वन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर डू डज सब्जेक्ट नॉट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब वन ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड वाले, WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब वन ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट नॉट मैक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब वन ऑब्जेक्ट। जिसको भी ये स्ट्रक्चर याद रहेगा वो कोई भी सेंटेंस को इससे रिलेटेड खुद से बना पाएंगे और खुद से ही बोल पाएंगे। तो ये रहा स्ट्रक्चर। मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। मुझे सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे नहीं, सब्जेक्ट की जगह पे क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है वो भी हम बता दिए, पहले हम काफ़ी बार बता दिए थे, इस यहाँ पर भी हम बता दिए। तो चलिए हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल ही नहीं करेंगे तब तक कोई सेंटेंस को, कोई कॉन्सेप्ट को अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। तो जितना मुझे समझाना था, जो भी चीज़ कॉन्सेप्ट में आता था इससे रिलेटेड, वो सारी कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। तो अब सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल तो हम बहुत सारा दे सकते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे एक ही एग्जांपल के बाद वीडियो को ऑफ कर देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे वह मुझसे पढ़ाई करवाती है। वह मुझसे पढ़ाई करवाती है, तो वह खुद नहीं करती है, मुझसे करवाती है। तो विशेष बनेगा मैक और मैक से। तो यहाँ पर भी हम बता चुके हैं। तो हम चलिए बनाते हैं। करवाती है मतलब कोई गर्ल होगी, सी यानी फेमिनिन जेंडर है, तो इसके लिए सब्जेक्ट यहाँ पे सी लिखेंगे, सी। उसके बाद सी के साथ क्या आएगा, मैक आएगा या फिर मैक्स आएगा। हम बता चुके हैं कि यहाँ पे ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब मैक्स आएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सी मैक्स। उसके बाद मैक्स के बाद क्या आता था, ऑब्जेक्ट। ये वर्ब है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे मुझसे क्या होगा, आई होता है। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, मी। सी मैक्स मी। और पढ़ाई करना का रीड होता है, या स्टडी भी हम यहाँ पे स्टडी लिखेंगे, STUDY। सी मैक्स मी स्टडी, वह मुझसे पढ़ाई करवाती है। सी मैक्स मी स्टडी।
इसी का हम नेगेटिव बनाएं। तो चलिए हम फास्ट बनाते हैं। तो सी के साथ डज आएगा, डज नॉट आएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं यह सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आएंगे। जैसे यहाँ पे हुआ था एस लगा था सी के साथ, ठीक इसी प्रकार डू में भी एस आएंगे। डज, डू प्लुरल के साथ आता है, डज सिंगुलर के साथ आता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर। सी डज नॉट को हम शॉर्ट में डजंट कर दिए, सी डजंट। और मैक मी, जब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ चुके हैं, तो यहाँ पे वर्ब वन ही आएंगे, मैक। ये हम काफ़ी अच्छे से पहले बता चुके हैं। सी डजंट मैक मी स्टडी, सी डजंट मैक मी स्टडी, वह मुझसे पढ़ाई नहीं करवाती है। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम। क्या वह मुझसे पढ़ाई करवाती है? तो इसके लिए पहले हम डज लिखेंगे, डज सी मैक मी स्टडी, डज सी मैक मी स्टडी, क्या वह मुझसे पढ़ाई करवाती है? क्या वह मुझसे पढ़ाई नहीं करवाती है? इस तरह के सेंटेंस भी हम बोल सकते हैं। तो हम इसका बनाते हैं, डज सी नॉट मैक मी स्टडी, डज सी नॉट मैक मी स्टडी, वह मुझसे पढ़ाई, क्या वह मुझसे पढ़ाई नहीं करवाती है? ये हुआ। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। वह मुझसे पढ़ाई क्यों करवाती है? हम क्यों से बनवा रहे हैं, क्यों का इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई डज, क्योंकि सी है तो सी के साथ डज आते हैं। वाई डज सी मैक, मुझसे का मी, पढ़ाई करना का स्टडी, वाई डज सी मैक मी स्टडी, वह मुझसे पढ़ाई क्यों करवाती है। ये रहा। अब इसका भी हम नेगेटिव बना सकते हैं, वह मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं करवाती है। तो इसका भी हम बनाते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हमें नोट लगाना पड़ता है इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए। वाई डज सी नॉट मैक मी स्टडी, वाई डज सी नॉट मैक मी स्टडी, वह मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं करवाती है। तो ये रहा सेंटेंस जो कि हम स्ट्रक्चर पे बना के यहाँ पे समझाए हैं। तो जो भी नहीं समझे हैं उसके लिए हम फिर से एक बार यहाँ पे बोलते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैक और मैक्स का यूज। तो जब भी किसी व्यक्ति को खुद से काम नहीं करता है, वह व्यक्ति खुद से काम नहीं करके बल्कि किसी और से काम करवाता है, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम मैक और गेट्स का यूज करेंगे। मैक और गेट का यूज करते हैं, जो कि हम सिर्फ यहाँ पे अभी मैक का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम मैक का यूज करेंगे। और इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए मैक का यूज करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर जाने हम लोग, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ कहाँ पे मैक आएंगे, कहाँ पे मैक्स आएंगे, वो सभी हम समझ चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ से उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक सेंटेंस लिए हैं जो कि हम 6 स्ट्रक्चर पे बना के समझें। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या समझे। तो वह मुझसे पढ़ाई करवाती है, सी मैक्स मी स्टडी, वह मुझसे पढ़ाई नहीं करवाती है। सी डजंट मैक मी स्टडी, क्या वह मुझसे पढ़ाई करवाती है। डज सी मैक मी स्टडी, वह मुझसे पढ़ाई नहीं करवाती है। डज सी नॉट मैक मी स्टडी, वह मुझसे पढ़ाई क्यों करवाती है। वाई डज सी मैक मी स्टडी, वह मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं करवाती है। वाई डज सी नॉट मैक मी स्टडी, वह मुझसे पढ़ाई कब करवाती है। व्हेन डज सी मैक मी स्टडी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग जाने कि मैक और मैक्स का यूज कैसे करते हैं, जो कि ये प्रेजेंट में था। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि हम लोग मैड का यूज पास्ट में कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा और इस कॉन्सेप्ट को समझ के प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जब तक बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम बोल नहीं पाएंगे। कभी हम सब्जेक्ट बदलेंगे, कभी हम वर्ब बदलेंगे, कभी हम ऑब्जेक्ट बदलेंगे, यानी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।